Hello students, good morning. Today we are going to discuss worksheet number 28. This is Jodie's phone. इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने ये चैप्टर किया है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आज भी इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे. देखते हैं. लेट अस रिवाइज. पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बेलो. यहाँ पर ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनमें आपको इनका सही सीक्वेंस लिखना है. यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं ये सारे चैप्टर से हैं लेकिन ये सही सीक्वेंस में नहीं दिए गए हैं. कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ और उसके बाद क्या हुआ, फिर स्टोरी में फिर क्या हुआ, इस तरह हमें सेंटेंस सीक्वेंस में लगाने हैं. तो ये सीक्वेंस हम देख लेते हैं थोड़ा सा. 6 नंबर सेंटेंस, इसको हम सबसे पहले लेते हैं. देखते हैं ये वाला इंसिडेंट सबसे पहले हुआ था. फोन्स मदर वॉज किल्ड. फोन की मदर को मार दिया गया था. उसके बाद में 5 नंबर का सेंटेंस. पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज्ड टू ब्रिंग द फोन होम. इसके बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा? 8 नंबर का. जॉडीज मदर वॉज स्टन्ड एट व्हाट जॉडी हैड सेड. पेनी जो जॉडी के फादर हैं उनको लगता है जब जॉडी कहता है कि मुझे उस फोन को घर में ले आना चाहिए, वो परमिशन दे देते हैं जॉडी को जाने के लिए. जब जॉडी की मदर को पता चलता है तो उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य होता है और थोड़ी सी उन्हें चिंता भी होती है जॉडी के बारे में कि ये फिर से वापस जंगल में जाएगा. तो ये वाली घटना इसके बाद होती है. उसके बाद में देखिए सेंटेंस नंबर 3. मिलविल ऑफर्ड टू गिव ए राइड टू जॉडी टू फाइंड द फोन. इसके बाद देख लेते हैं. जॉडी सेंट मिलविल बैक. मिलविल उसके साथ में जाता है लेकिन एक दूरी पर जाने के बाद जॉडी उससे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, अब आगे मैं जाऊंगा, तो मैं यहीं रुकना है ना. तो यहाँ बंद तक आ जाते हैं. फिर सेकंड. जॉडी थ्रू ए बो एट द बजर्ड. वहां पर देखते हैं जो डो है मरी हुई पड़ी है और उसके चारों तरफ बहुत सारे बजर्ड वहां पर हैं. तो जॉडी एक टहनी फेंकता है उनकी तरफ. ये वाला इंसिडेंट होता है. और उसके बाद सेंटेंस नंबर 7. जॉडी फाउंड द फोन. उसके बाद वो उसको ढूंढता है और फोन उसको मिल जाता है. उसके बाद में सेंटेंस नंबर 4. जॉडी लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड. और उसके बाद जॉडी उस फोन को अपने हाथों में उठा लेता है. तो ये रहा आपकी स्टोरी का सीक्वेंस. अब इसके आगे आज देखते हैं. हमने रिवाइज भी कर लिया और सीक्वेंस में इनको लगा भी लिया. He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. अब जॉडी को फोन मिल जाता है लेकिन उसको डर है कि आते हुए उसने देखा था कि वो डो वहां पर मरी हुई पड़ी थी. अब जब फोन को अपने साथ में लेता है वो कहता है कि अगर मैं इसी रास्ते से गया तो ये अपनी माँ को मरा हुआ देखेगा और ये हो सकता है एग्रेसिव हो जाए या क्या इसका रिएक्शन हो. तो वो उसको दूसरे रास्ते से लाता. ही स्कर्टेड द क्लियरिंग. उस जगह को बचाकर वो थोड़ा सा अलग हटके रास्ते से चलता है. पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट. जहां पर थोड़ा सा घना रास्ता है, बिल्कुल पतली सी पगडंडी रही होगी, बहुत झाड़ियां हैं, वहां से वो निकलने की कोशिश करता है जिससे कि वो फोन अपनी मदर को, मरी हुई मदर जो उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है, उसको न देखे. इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन. अब हाथ में उसके जॉडी खुद छोटा बच्चा था और उसने फोन को हाथ में ले रखा था तो उसका वजन भी था उसके पास में. द फोन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विद फ्रीडम. जो फोन की लेग्स थी वो बार बार वहां झाड़ियां थी उनमें फंस रही थी और वो अपने आप अपने पैरों को निकाल भी नहीं पा रहा था. ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स. तमाम झाड़ियां, लताएं, बेलें थी, उनमें कांटे भी थे. तो जॉडी उसके फेस को, फोन के फेस को बचाने की कोशिश करता है. इट्स हेड बॉब्ड with his stride, his heart thumped with the marvel of its acceptance of him. अब
फोन उसके साथ में चल रहा था, बराबर साथ में था, और धीरे धीरे वो उसको एक्सेप्ट करता जा रहा था। ये देखकर जॉडी बहुत खुश था। ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड until he came to the intersection with the road home. He reached the trail. वो थोड़ा सा अपना रास्ता बनाता हुआ, पद चिन्हों को देखता हुआ चल रहा था, और वहां तक वो आ गया जगह को देखते हुए जहां पर वो जगह बनी हुई थी, जहां से उसको अपने घर के लिए निकलना था। He stopped to rest and set the phone down on its डैंगलिंग लेग्स। अब वो रुक जाता है, थोड़ा रेस्ट भी करता है, क्योंकि इतने जो फोन है उसका वजन है उसके ऊपर, और जो रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं है, तमाम झाड़ियां हैं, उसको रास्ता अपना बनाना पड़ रहा है वहां से, तो उसको थकान हो जाती है। रुकता है, थोड़ा सा रेस्ट करता है। एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। फोन को खड़ा कर देता है वो नीचे। उसकी जो टांगे हैं, जो लेग्स हैं, वो काफी वैसी हैं, ठीक से स्टेबल नहीं है, ठीक से वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। इट वेवर्ड ऑन देम। वो खुद भी उस पर थोड़ा सा जो है इसी तरह का झूलता हुआ सा नजर आ रहा है। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। फोन उसकी तरफ देखता है और थोड़ा सा मिमियाने किसी आवाज निकालता है, जिस तरह की आवाज उसकी होती है फोन की। ही सेड इनचांटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। जॉडी बहुत खुश है उसको देखकर, और वो उससे कहता है कि जब वो उसकी तरफ देखता है और आवाज निकालता है, जॉडी उससे कहता है कि हाँ भाई, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, अपने साथ में ले जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सांस ले लेने दो। ही रिमेम्बर्ड हिज फादर सेइंग दैट ए फोन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरीड। उसके फादर उससे कहा करते थे कि अगर फोन को एक बार आप अपने साथ में ले लो तो वो इतना याद रखता है कि अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो वो आपके पीछे पीछे आता रहेगा। ही स्टार्टेड अबे स्लोली। अब वो उसको लगता है कि मैं इसको अगर छोड़ के देखता हूँ और मैं चलता हूँ तो ये हमारे पीछे पीछे चलना शुरू करेगा। अब वो देखिए ट्राई करता है। द फोन स्टार्टेड आफ्टर हिम। जॉडी आगे चलने लगा है, फोन पीछे है, फोन भी उसके पीछे पीछे धीरे से आना शुरू करता है। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉक्ड अवे अगेन। क्योंकि फोन तेजी से नहीं चल रहा था, बहुत धीरे चल पा रहा था। जॉडी वापस उसके पास आता है, उसको थोड़ा सा पुश करता है और उसको आगे चलने के लिए थोड़ा सा इशारा करके और फिर चल देता है। इट टुक ए फ्यू बॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली। फोन थोड़ा सा चलता है, लेकिन फिर वो कुछ आवाज इस तरह की करता है जैसे बहुत उसको जॉडी से कह रहा हो कि भाई हमें किसी भी तरह से यहाँ से ले चलो, निकाल चलो। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। लेकिन वो जॉडी के पीछे आ रहा था, जॉडी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब जॉडी ये देखकर खुश होता है। इट बिलोंग्ड टू हिम। जॉडी को लग रहा है अब तो बस ये फोन मेरा ही है, क्योंकि ये मेरे पीछे आ रहा है, मेरे बगैर कुछ किए ये मेरा पीछा कर रहा है। इट वॉज हिज ऑन। अब ये फोन बिल्कुल हमारा है। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। उसको खुशी में बिल्कुल, उसको ऐसा लग रहा था कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतना खुश था वो। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट। अब वो क्या करता था, चाह रहा था कि वो उसके साथ खेलना चाह रहा था, उसके साथ दौड़ना चाह रहा था। ये सोच रहा था ये छोटा बच्चा है हिरन का और इसके साथ में मैं खूब खेलूं और इंजॉय करूं। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। वो सोच रहा था कि मैं इसके साथ दौड़ूं, भागूं और इसको बुलाऊं अपने पास। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट। लेकिन जॉडी बहुत समझदार था, उसको लगा कि अभी मैं अगर इसके साथ कुछ ऐसा करूंगा, कहीं इसका फिर कुछ मूड चेंज हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। वो उसको अपने हाथों में ऊपर उठा लेता है। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। रीड द पैसेज एंड फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स हैं, उनको पूरा करना है। While carrying the phone back home, Jody was afraid that जॉडी जब उसको वापस घर की तरफ ले जा रहा था तो उसको क्या डर था, क्या डर लग रहा था। He might lose direction,
इट माइट किक एंड ब्लीड। हाँ, जब वो उसको ले जाने लगा तो उसको ऐसा लगा कि, क्योंकि उसका रिएक्शन उसको पता नहीं था, उसको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे किक मार दे और जोर से आवाज करने लगे। अब सेकंड देखते हैं। वाई डिड जॉडीज हार्ट थम्प? जॉडी मार्वल्ड एट इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। जॉडी, जो वो फोन उसको एक्सेप्ट करता जा रहा था, उसको फॉलो कर रहा था, उसके सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था, उसको देखकर जॉडी बहुत खुश था। वॉट डिड जॉडी रिमेम्बर हिज फादर सेइंग? जॉडी क्या रिमेम्बर करता है, उसके फादर क्या उससे बात कहते हैं? उसके फादर उससे एक बार कहते हैं कि इफ फोन वुड फॉलो इफ इट हैड जस्ट बीन कैरीड। अगर फोन को आप थोड़ी देर अपने साथ में रखें और फिर उसको छोड़ दें तो वो बराबर फिर आपके पीछे पीछे ही आएगा, वो आपको फॉलो करेगा। जॉडी वॉज लाइट हेडेड विद जॉय एज ही फेल्ट दैट। जॉडी क्यों लाइट हेडेड था, खुशी के मारे? क्या फील कर रहा, किस वजह से था? एज ही फेल्ट दैट द फोन बिलोंग्ड टू हिम। वो ये देखकर बहुत खुश हो रहा था कि फोन बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर रहा है, अब वो बिल्कुल उसका अपना हो गया है, वो उसको फॉलो कर रहा है। वॉट डिड जॉडी वॉन्ट टू डू विद द फोन? फोन के साथ में वो क्या करना चाहता था? ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, रन एंड रॉम्प विद इट, टू कॉल इट टू कम टू हिम। वो इस तरह से उसके साथ में खेलना चाहता था। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स। इस वर्ड का क्या मतलब है जो पैसेज में दिया गया है? अनेबल टू थिंक क्लियरली, लाइट हेडेड, खुशी के मारे उसका हार्ट इस तरह का हो गया था जिससे उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली, डैंगलिंग। तो ये वर्कशीट आपकी अब कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच।